प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो साथियों एग्जाम के अंदर आपके यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है। तो साथियों आपके माता पिता की जो आस है उसको आपको तोड़ना नहीं है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा कि खराटा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। आ प्रत्यय, आटा प्रत्यय, टा प्रत्यय, अटा प्रत्यय। जी हाँ, जो खराटा शब्द है साथियों इसके अंदर आटा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो आटा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और मैंने आपको कई बार बताया है, वापस बता रहा हूं कि साथियों शब्द के बाद में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं, और साथियों शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में अभी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बताइए साथियों कौन से आपके विकल्प के अंदर, कौन से ऑप्शन के अंदर अभी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अभ्यास, अभिपसित, अभ्यागत, अभीत। जी हाँ साथियों, जो अपना शब्द है अभीत, अभीत के अंदर अभी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी तीनों जो आपके हम बात करें साथियों ऑप्शन है, इन तो तीनों ऑप्शनों के अंदर आपका क्या हुआ है, अभी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो अभीत ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में गुण संधि है साथियों। गुण संधि कौन से आपके साथियों हम बात करें विकल्प में बताओ जरा। मनोदशा में, ग्रीष्म ऋतु में, मतेके में, पितृनुमति में। जी हाँ साथियों, ग्रीष्म ऋतु जो आपका शब्द है ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही हो जाएगा क्योंकि इसमें गुण संधि है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध संधि विच्छेद है। अशुद्ध का मतलब साथियों गलत संधि विच्छेद जो है ना, ये कौन से आपके विकल्प में दे रखा है बताइए जरा। यहां पर हम बात करें वधुल्लास, वधु प्लस उल्लास बिल्कुल सही है। अंत्योदय, अंत्य प्लस उदय ये भी बिल्कुल आपका क्या है साथियों सही है। विचारे के, विचार प्लस एक के गलत है साथियों। जलोक, जल प्लस ओक बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। पेशक, पृष्ठव्य, परिवर्तनशील, परिवारजक। जी हाँ, घूमने फिरने वाला जो साधु होता है उसे हमें क्या कहते हैं साथियों, परिवारजक कहते हैं। क्वेश्चन जरूर आएगा तो ध्यान में रखिएगा क्या कहते हैं, परिवारजक कहते हैं। तो परिवारजक ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रोमोपहार में कौन सा समास है। कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, संबंध तत्पुरुष समास, क्रम तत्पुरुष समास। जी हाँ साथियों, जो प्रेमोपहार जो शब्द है आपका इसके अंदर तो अपना कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जगन्नाथ में कौन सा समास है। अव्ययीभाव समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। जगन्नाथ जो है ना इसके अंदर तो साथियों अपना संबंध तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, संबंध तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। बिल्कुल अपलवित, नृत्यंगना, अंत्यक्षरी, परितोषिक। अशुद्ध की बात करें साथियों तो ये पारितोषिक है ना, पारितोषिक यह आपका साथियों शुद्ध है। मतलब की बात करें साथियों शुद्ध है, बाकी तीनों के तीनों जो है ये आपके अशुद्ध है, गलत है। तो राइट आंसर पारितोषिक ऑप्शन नंबर डी के रूप में आप पर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। प्रफुल्लित, प्रोज्वल,
परिवेक्षण, दुष्सोपन। जी हाँ साथियों, शुद्ध वर्तनी की बात करें ना तो ये अपना दे रखा है ना दुष्सोपन, ये अपना क्या है, शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? क्रिया संबंधी अशुद्धि साथियों कौन से विकल्प में है बताइए जरा। ताजमहल की सौंदर्य अनुपम है, कार्यालय के भीतर प्रवेश करना निषेध है, अब हम भोजन करेंगे, अब वह लौट चुका होगा। जी हाँ, क्रिया संबंधी अशुद्धि तो कार्यालय के भीतर प्रवेश करना निषेध है, यहां पर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। नाक का बाल होना मुहावरे का उचित भावार्थ किस विकल्प में है? प्रिय वस्तु को देखकर सुख प्राप्त करना, किसी का प्रिय व्यक्ति होना, बहुत कष्ट सहन करना, तुच्छ और त्याज्य वस्तु होना। नाक का बाल होना मतलब कि किसी का प्रिय व्यक्ति होना। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर जो है ना ये ऑप्शन नंबर बी के रूप में आप आपका सही हो जाएगा। अल्पज्ञानी व्यक्ति ही विद्वान बनने का प्रदर्शन करता है, वाक्यांश से संबंधित लोकोक्ति कौन सी है? अंधों में काना राजा, अपनी अपनी डंफली अपना अपना राग, अधजल गगरी छलकत जाए, नीम हकीम खतरे जान। जी हां, अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब होता है कि अल्प ज्ञान मतलब कि थोड़े ज्ञान वाला व्यक्ति विद्वान बनने का प्रदर्शन करता है, दिखावा करता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, चाय में चीनी कम है, वाक्य में विशेषण कौन सा है बताइए जरा। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, निश्चित परिणामवाचक विशेषण। जी हाँ, बिल्कुल चाय में चीनी कम है तो ये साथियों अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है बताइए जरा। चील, तितली, मैना, तोता। जी हाँ, चील आपका स्त्रीलिंग है, तितली भी स्त्रीलिंग है, मैना भी स्त्रीलिंग है, परंतु तोता जो है ये पुल्लिंग है। तो तोता ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एकवचन शब्द कौन सा है बताइए साथियों, एकवचन शब्द कौन सा है? चांदी, ताश, दाम, हस्ताक्षर। जी हाँ साथियों, बाकी सभी बहुवचन है परंतु चांदी जो ना चांदी ये अपना एक वचन है। तो चांदी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। निहारिका सांप से डर गई, वाक्य में प्रयुक्त कारक कौन सा है? करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, उपयुक्त में से कोई नहीं। निहारिका सांप से डर गई, बिल्कुल साथियों ये अपादान कारक का क्या है, उदाहरण है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। सोहन भी गाना गाएगा, वाक्य में निपात है। सोहन गाना भी गाएगा, बिल्कुल साथियों निपात की बात करें तो ये भी है ना ये अपना निपात है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तीव्रता, थकावट, कटाई, झुकाव। जी हां साथियों, तीव्रता जो है ये आपकी क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी थकावट, कटाई, झुकाव ये तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जो प्रथम स्थान आएगा वह इनाम पाएगा, वाक्य में सहज संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो, वह, प्रथम, इनाम। जी हां साथियों, कौन सा है? वह है। तो वह ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? जी हां साथियों, देशज जो शब्द है ये कौन सा है? बीवी, बेगम, बावर्ची, कलाई। जी हां साथियों, कलाई जो ना कलाई
ये अपना देशज शब्द है, तो आपका कलाई ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर है सही हो जाएगा। बिल्कुल। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना नहीं है साथियों, आगे बढ़ते चले जाना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और साथियों, आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो तो आप अपनी तैयारी को परख सकते हो। बिल्कुल साथियों, हम बात करें आपके लिए, हम लेकर आए हैं गोल्डन टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर 10 मॉडल पेपर वो भी व्याख्या सहित आपको मिलने वाले हैं। प्रत्येक मॉडल पेपर में 85 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों हमने शामिल किए हैं। और साथियों, इसकी प्राइस जो है ये मात्र 99 रुपये हमने रखी है। 10 के 10 मॉडल पेपर साथियों मात्र 99 रुपये में आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट भेजते ही साथियों 10 के 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो फटाफट साथियों परचेज जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दारा शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? लक्ष्मी का, सरस्वती का, पत्नी का, धरती का? जी हाँ, दारा जो शब्द है साथियों ध्यान में रखिएगा, यह जो है यह अपना पत्नी का क्या है पर्यायवाची शब्द है। तो पत्नी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है सही हो जाएगा। नीता ने खाना बनाया था, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? आसन भूतकाल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल? जी हाँ, नीता ने खाना बनाया था। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? इनमें से क्वेश्चन छपेगा साथियों, बताओ संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है इनमें से? परि, अन, बिन, ओ? जी हाँ साथियों, हम बात करें जो अपना परि है ना, परि, ये अपना संस्कृत का क्या है उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के प्रत्यय हैं? कृत्रिवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, उपयुक्त में से कोई नहीं? जी हाँ, आहट, आवट और आस ये तीनों के तीनों साथियों भाववाचक के प्रकार के क्या है प्रत्यय हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। वह जिसके लक्षण प्रकार आदि न बताए जा सकें, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अनुकरणीय, अनिरुद्ध, अनिवर्चनीय, अनुश्रुति? वह साथियों अनिवर्चनीय होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बताइए साथियों, स्त्रीलिंग जो शब्द है ये इनमें से आपका कौन सा दे रखा है? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? झील, देश, द्वीप, नगर? जी हाँ साथियों, स्त्रीलिंग की बात करें, झील जो है ना, झील ये आपका स्त्रीलिंग है, बाकी सभी आपके पुल्लिंग हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आज ब्रेड मक्खन खाने का मन हो रहा है, वाक्य में रेखांकित पद में वचन कौन सा है? मतलब कि मक्खन में वचन कौन सा है? एक वचन, बहुवचन, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, मक्खन जो है ये साथियों आपका एक वचन का उदाहरण है। तो एक वचन, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन आपके लिए यहां पर, निम्नलिखित में से नित्य एक वचन शब्द कौन सा नहीं है साथियों? भीड़, वर्षा, पुलिस, कपड़ा? जी हाँ साथियों, नित्य एक वचन शब्द जो है ना, यह अपना कपड़ा है ना, कपड़ा, कपड़ा नहीं है, बाकी सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग में अशुद्ध है साथियों? अनहोनी का होनी, अधिकृत का अनधिकृत, अधिकांश का न्यून, अनित्य का नित्य? जी हाँ साथियों, ध्यान में रखिएगा, अशुद्ध की बात हो रही है ना यहाँ पर आपके लिए। तो अनहोनी का होनी होता बिल्कुल सही है।
अधिकृत का अनधिकृत होता है, बिल्कुल सही है। अधिकांश का न्यून नहीं होता, ये गलत है। अनित्य का नित्य होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका यहाँ पर हो जाएगा। अकर्मण्य शब्द का उचित विलोम क्या होगा? निष्काम, सक्षम, सकर्मक, कर्मठ। जी हाँ, अकर्मण्य का शब्द का जो उचित विलोम है ये अपना कर्मठ होता है साथियों। तो कर्मठ ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। श्रुतिपुट शब्द किसका पर्यायवाची है? कान का, आंख का, कंठ का, उपयुक्त में से कोई नहीं। श्रुतिपुट जो है साथियों यह अपना कान का क्या है? पर्यायवाची है। तो कान का ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निर्मम शब्द किसका पर्यायवाची है? क्रूर का, कृतज्ञ का, कृपा का, क्रोध का। जी हाँ, अपने क्रूर का क्या है साथियों? पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में आसक्ति या आसक्ति युग्म शब्द का सही अर्थ भेद दे रखा है? जी हाँ, निकट और बैठने की वस्तु, ईश्वरवादी और एक ऋषि, अनुरुक्ति और निकटता, लंबा चौड़ा और बाहर से जाना। आसक्ति बिल्कुल और आसक्ति बिल्कुल। आसक्ति का अर्थ तो होता है साथियों अनुरुक्ति और आसक्ति का अर्थ होता है निकटता। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध युग में शब्द दे रखा है? राज, राज का साथियों नाम होना और इस राज का राजा का पुत्र, गज का हत्यारा, इस गज का गुड़ की चक्की, इस खत का पत्थर और इस खत का दाढ़ी या बाल, अनल का पानी और अनिल का हवा। शुद्ध की बात हो रही है साथियों। तो यहां पर शुद्ध कौन सा दे रखा है बताओ जरा। जी हाँ, खत का पत्र होता है और हम बात करें इस खत का दाढ़ी या बाल होता है, ये बिल्कुल शुद्ध है, बाकी सभी गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अंधे को दिया या चिराग दिखाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? बुरी बात न समझना, व्यर्थ का उपदेश देना, अपनी सत्यता की परीक्षा देना, असहाय व्यक्ति से सहायता मांगना। जी हाँ, व्यर्थ का उपदेश देना। अंधे को दिया या चिराग दिखाना मतलब कि व्यर्थ का उपदेश देना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों, बिल्कुल। किसी से मिलता जुलता नहीं है, वो खुद को अच्छे से जान रहा है, वो तैयारी कर रहा है एक बड़ी उड़ान की और लोग समझ रहे हैं कि परिंदा हार मान रहा है। तो ये परिंदा हार नहीं मान रहा, ये साथियों बड़ी उड़ान की तरफ अग्रसर हो रहा है। बिल्कुल मेहनत करते रहोगे ना तो सिलेक्शन अवश्य मिल जाएगा। और ऐसी ही जो क्लास है साथियों आपको हमेशा सुबह 8 बजे देखने को मिलती है, तो रोजाना 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। और अभी तक साथियों अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, कितनी बेहतरीन आपके लिए साथियों हम क्लास हमेशा लेकर आते हैं। तो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में लोकोक्ति है? आधा तीतर आधा बटेर, आधी बात पेट में रखना, इन तिलों में तेल नहीं, आनन फानन में। जी हाँ साथियों, इन तिलों में तेल नहीं ये अपनी लोकोक्ति नहीं है क्योंकि ये मुहावरा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शिशिरतु शब्द में संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि, वर्धी स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। जी हाँ साथियों, गुण स्वर संधि है। तो गुण स्वर संधि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सोत्साह शब्द में संधि कौन सी है? अयादी स्वर संधि, यण स्वर संधि, वर्धी स्वर संधि, गुण स्वर संधि। जी हाँ साथियों, सोत्साह जो अपना शब्द है इसके अंदर अपनी गुण स्वर संधि है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सानुरोध, जी हाँ साथियों, सानुरोध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सानुरोध जो आपका शब्द है इसका सही संधि विच्छेद साथियों स प्लस अनुरोध होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल करेक्ट दे रखा है।
निम्नलिखित में से अव्यय से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? लड़ाई, निरंतरता, सफाई, चोरी। कौन सा है साथियों? बिल्कुल अपना निरंतरता है, तो निरंतरता ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तहसील शब्द है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तहसील जो है साथियों ये अपना जातिवाचक शब्द है, तो जातिवाचक ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है साथियों। कर्मठता, गुनगुनाहट, चंचलता, सरलता। क्वेश्चन आएगा लाडलो, बिल्कुल छपेगा एग्जाम के अंदर, तो बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है पूछी जा रही है, तो ये गुनगुनाहट नहीं है, बाकी सभी हैं, तो गुनगुनाहट ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है न्यूनासिक, न्यूनाधिक, निरंतर, निष्कलंक, निशंसक। जी हाँ साथियों, निष्कलंक जो है ना यह आपका क्या है? अशुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द आपका यहां पर कौन सा है बताइए जरा? अभ्यस्त, अंत्येष्टि, अन्विष्ट, अन्वेषण। अशुद्ध की बात हो रही है साथियों, तो अन्वेषण जो दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में यह आपका बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। उसने नौकरी छोड़ दी, मैं उसे सहायता देना चाहता हूं, कृपया उत्तर शीघ्र दें, वह भोजन कर चुका है। जी हाँ बिल्कुल, मैं उसे सहायता देना चाहता हूं, यह अशुद्ध वाक्य का उदाहरण है साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। वह खाई बहुत गहरी थी, मैं तुम्हारे लिए कई पुस्तकें लाया हूं, उसकी कटार पेनी हुई है, एक विशाल मैदान में खेल हो रहा था। जी हाँ, उसकी कटार पेनी हुई है। जी हाँ, पेनी हुई थोड़ी ना होता, ये गलत है आपका, तो ये अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। विद्यार्थी, जी हाँ साथियों, विधात्री का पुल्लिंग है विधाता, कर्ता, भ्राता, वक्ता। जी हाँ, विधाता होता है साथियों, तो विधाता ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। उत्कर्ष के विद्यार्थी परिश्रमी, प्रतिभावान और गुणवान हैं। वाक्य में पदक्रम है विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध। जी हाँ साथियों, विशेषण पदबंध है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर, निम्नलिखित में से किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा या तालु से बिल्कुल नहीं टकराती? जी हाँ साथियों, हम बात करें जो जीभ होती है अपनी, ये तालु से नहीं टकराती है। कौन से शब्द के, कौन से व्यंजन के उच्चारण के समय होता है साथियों, ऐसा बताओ? घ, च, य या से? जी हाँ बिल्कुल, घ ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन साथियों, 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, तो बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जी हाँ, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद अशुद्ध दे रखा है साथियों? कौन से आपके विकल्प में संधि विच्छेद जो है ये अशुद्ध है, बताओ जरा? उपदेश प्लस अंतर्गत, उपदेशानंतर्गत, बिल्कुल सही है साथियों। दाव प्लस अनल, दावानल, बिल्कुल सही है। भोजन प्लस आले, भोजनालय, बिल्कुल सही है। तो यदि ये तीनों सही हैं तो ये आपका ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। चतुर प्लस अनंत, चतुरानंद नहीं होता, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही रहेगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना ही रखते हैं। कल वापस मिलेंगे सुबह 8 बजे, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल, जय हिंद, जय भारत।